नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए दो ऐसे शब्द जो कि हम इंग्लिश में बहुत यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है बट बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। तो वो दो वर्ड्स हैं हमारे, इंस्पाइट और डिस्पाइट। दोस्तों, मतलब दोनों का सेम है बट कहाँ पे इंस्पाइट लगाना है, कहाँ पे डिस्पाइट, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बीच बीच पे मैं आपको चार हमारी जो कंजंक्शंस हैं, दो, ऑल दो, इवन इफ और इवन दो, ये चारों कंजंक्शंस हैं दोस्तों हमारे। इन चारों कंजंक्शंस का भी मतलब जो है वो इन दो प्रीपोजिशन से मिलता जुलता है। तो मैं आज आपको इन छह के बारे में ही काफ़ी नॉलेज देने वाला हूँ। तो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आइए देखते हैं कि इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इंस्पाइट कभी भी अकेले नहीं आता। इंस्पाइट के साथ हमेशा आता है OF, ऑफ। तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, दोस्तों पहली बात तो इनका जो मतलब होता है, दोनों का मतलब सेम है। मतलब है दोनों का के बावजूद। के बावजूद को आप इंस्पाइट ऑफ भी कह सकते हैं और डिस्पाइट भी कह सकते हैं। अब पहला रूल देखते हैं। पहला जो रूल है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट कैन बी फॉलोड बाय ING फॉर्म। इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद आपकी ING फॉर्म आ सकती है। देखिए कैसे, एग्जांपल देखिए। इंस्पाइट ऑफ बीइंग ओल्डर देन अदर्स ही वॉन द रेस। औरों से बड़ा होने के बावजूद वो रेस जीत गया। तो के बावजूद के बाद क्या आ गया आपका, इंस्पाइट ऑफ बीइंग, BE+ING फॉर्म आ गई दोस्तों यहाँ पे आपकी। अब इसे अगर आप डिस्पाइट के टर्म्स में लिखेंगे इस सेंटेंस को, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्पाइट के साथ दोस्तों ऑफ नहीं आता, ये ध्यान रखिए। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो डिस्पाइट बीइंग ओल्डर देन अदर्स ही वॉन द रेस। इंस्पाइट ऑफ बीइंग या डिस्पाइट बीइंग, ठीक है दोस्तों, इंस्पाइट के साथ ऑफ। अब दूसरा जो रूल है, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट कैन बी फॉलोड बाय अ नाउन। इसके बाद दोस्तों नाउन भी आ सकता है। देखिए कैसे, इंस्पाइट ऑफ माई इलनेस आई अटेंडेड द क्लास। अब देखिए यहाँ पे इलनेस क्या हो गया दोस्तों, आपका नाउन। तो आई अटेंडेड द क्लास, मेरे बीमार होने के बावजूद मैंने क्लास अटेंड करी, ठीक है। अब इसमें डिस्पाइट होता तो क्या हो जाता है वाक्य, डिस्पाइट माई इलनेस आई अटेंडेड द क्लास। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो दोस्तों ये था हमारा इन दो रूल्स के बारे में मैंने आपको बताया। और अब आप देखिए दोस्तों कि इंस्पाइट जो है, इंस्पाइट ऑफ जो है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इंस्पाइट ऑफ तीन वर्ड्स होते हैं। इंस्पाइट ऑफ, ठीक है दोस्तों, एक वर्ड नहीं है ये, तीन वर्ड हैं। दो वर्ड भी नहीं है ये, तीन वर्ड है दोस्तों। इन अलग होता है, स्पाइट अलग होता है, ऑफ अलग होता है, बट हम बोलते हैं इंस्पाइट, तो हमें ऐसा लगता है इंस्पाइट एक ही वर्ड है, बट ये एक्चुअल में दो वर्ड होते हैं। और डिस्पाइट जो है दोस्तों, ये अकेला ही है, ये सिंगल वर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आइए और कुछ हम जानते हैं इंस्पाइट और डिस्पाइट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दोस्तों अब आप कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, इंस्पाइट ऑफ का जो यूज़ होता है दोस्तों, वो हमेशा होता है इनफॉर्मल केस में। ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, इंस्पाइट ऑफ यूज़ होता है इनफॉर्मल में और डिस्पाइट यूज़ होता है हमेशा आपका फॉर्मल केसेस में। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंस्पाइट ऑफ तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या किसी सेम एज ग्रुप वाले से बात कर रहे हैं तो आप इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर कोई फॉर्मल है, फॉर्मल दोस्तों मतलब कोई भी फॉर्मल आप लेटर लिख रहे हैं या कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है जो आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं या मैनेजर से, तो आप यूज़ करते हैं डिस्पाइट का। डिस्पाइट का यूज़ दोस्तों बोलते हुए हम कम करते हैं, रादर देन ये आपको दिखेगा किसी ऑफिशियल लेटर में या कोई एप्लीकेशन है, तो इसका लिखते हुए ज़्यादा यूज़ है डिस्पाइट का, ठीक है दोस्तों। अब इन पे अगर आप देखिए, अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ रेन। ये दोस्तों एक इनफॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि ये आप अपने दोस्त से नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं इसमें डिस्पाइट लगाता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, ही वेंट आउट डिस्पाइट द रेन, ऑफ नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला सेंटेंस है, आई लव हिम डिस्पाइट हिज फॉल्ट्स। ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, तो हमने यूज़ किया डिस्पाइट का। अगर इसमें मैं इंस्पाइट ऑफ लगाता तो ये क्या हो जाता, आई लव हिम इंस्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा डिफरेंस इंस्पाइट और डिस्पाइट में। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे चार कंजंक्शंस मैंने आपको बताए थे, ऑल दो, दो, इवन इफ और इवन दो, दोस्तों ये चारों कंजंक्शंस हैं। अब कंजंक्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स।
ये दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो 4 कंजंक्शंस थे मैंने आपको बताया, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इन चारों शब्दों का मतलब दोस्तों होता है या तो आप इन्हें हालांकि के लिए यूज़ करते हैं इन चारों शब्दों को, या यद्यपि, या भले ही। इन तीनों हिंदी शब्दों के लिए आप इन चारों इंग्लिश कंजंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और कंजंक्शंस दोस्तों मैंने आपको बताया जॉइनिंग वर्ड्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप इंस्पाइट डिस्पाइट के सेंटेंसेस में इन चारों कंजंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं उसे। तो देखते हैं दोस्तों अब कैसे हम जो है उन कंजंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं हमारे इंस्पाइट डिस्पाइट के केसेस में। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो देखिए क्या हो सकता है। रोज़ा होने के बावजूद भी वह दिन भर रिक्शा चलाता है। रोज़ा होने के बावजूद भी वह दिन भर रिक्शा चलाता है। अब देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अगर हम इसे इंस्पाइट के टर्म्स में लिखें, ही पुल्स रिक्शा होल डे इंस्पाइट ऑफ फास्ट। अब डिस्पाइट के केस में क्या हो जाएगा, ही पुल्स रिक्शा होल डे डिस्पाइट फास्ट, ऑफ हट जाएगा, सिंपल है। अब अगर आप इसमें ऑल्दो लगाना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा, ही पुल्स रिक्शा होल डे ऑल्दो ही ऑब्जर्व्स फास्ट, या फिर ही पुल्स रिक्शा होल डे ऑल्दो ही टेक्स फास्ट। वो रोज़ा होने के बावजूद भी दिन भर रिक्शा चलाता है। अब दोस्तों ऑल्दो की जगह आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, ही पुल्स रिक्शा होल डे दो ही ऑब्जर्व्स फास्ट। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है इंस्पाइट डिस्पाइट वाले जो केसेस होते हैं उसमें आप ऑल्दो और दो का यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, ये जो चारों कंजंक्शंस हैं आपके, इनका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इनके एक्चुअल और भी ज़्यादा यूजेस बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब कुछ और देखते हैं हम इंस्पाइट डिस्पाइट के बारे में। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो एक रूल है, ताकि आपको सिंपल हो जाए थोड़ा समझने में, रूल के हिसाब से कैसे वाक्य बनते हैं, इंस्पाइट और डिस्पाइट का यूज़ कैसे होता है। देखिए रूल जो कहता है वो कहता है इंस्पाइट ऑफ प्लस आता है उसके बाद नाउन, नाउन है तो नाउन आएगा, नहीं तो बीइंग आएगा, नहीं तो हैविंग, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब एग्जांपल देखिए, इंस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच मनी ही इज़ अनहैप्पी। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो दुखी है या वो खुश नहीं है। तो इंस्पाइट ऑफ आ गया पहले, फिर आ गया आपका हैविंग, फिर सो मच मनी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखिए, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही गोज ऑन फुट। कार होने के बावजूद वो पैदल जाता है। तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग, इंस्पाइट ऑफ के बाद आ गया आपका हैविंग। ठीक है, अगला आप डिस्पाइट का एग्जांपल देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज बिजी ही केम टू सी मी। इस तथ्य के बावजूद कि वो व्यस्त था वो मुझे देखने आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्पाइट। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। ठीक है, अब राम डिड नॉट डांस डिस्पाइट बीइंग हैप्पी। खुश होने के बावजूद राम ने नृत्य नहीं किया, राम नहीं नाचा खुश होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे यूज़ हो गया दोस्तों डिस्पाइट का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंस्पाइट ऑफ का यूज़ होता है आपका इनफॉर्मल केसेस में, और डिस्पाइट का यूज़ होता है आपका हमेशा फॉर्मल केसेस में। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। कहाँ पे इंस्पाइट ऑफ लगाते हैं हम और कहाँ पे डिस्पाइट लगाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आई होप दोस्तों आपने इस लेक्चर से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।